हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने राजस्थान के शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वीराज से संबंधित जानकारी के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने पृथ्वीराज के बारे में प्रारंभिक जानकारी देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपने प्रारंभिक जानकारी। तो अपने मोहम्मद गोरी जो गजनी का शासक था, उसके समय में पृथ्वीराज दिल्ली के ऊपर राज किया करता था। तो अपने लिख सकते हैं मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय ये शासक था। तो अपने आज लिख देते हैं गोरी के आक्रमण के समय, ये गोरी के आक्रमण के समय शासन करता था। दूसरी बात है कि ये इतिहास में ये राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय इसका नाम जो था वो उसको सारे राय पिथौरा नाम से संबोधित किया करते थे। तो अपने लिख सकते हैं राय पिथौरा नाम से प्रसिद्ध, राय पिथौरा नाम से प्रसिद्ध। तीसरी बात, इसका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। तो इसका अपने जन्म ले लेते हैं, जन्म 1166 ईस्वी। अगली बात है कि ये अपने पिता सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में उत्तराधिकारी बना था। तो अपन लिखेंगे पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में उत्तराधिकारी बना। अगली बात, 1 वर्ष तक अपने ये माँ के संरक्षण में रहा था। उसके बाद इसने जो चौहान साम्राज्य का शासन संभाला था, शासन की बागडोर संभाली थी। तो ये इसके बारे में मुख्य बात है कि 1 वर्ष तक माँ के संरक्षण में रहकर 1178 में इसने शासन संभाला। इसने उस समय ये शासन संभाला था। अब दूसरा, एक राजा से संबंधित जो मुख्य बातें होती हैं वो होते हैं युद्ध, कि उसने कितने युद्ध किए, किस किस में विजय प्राप्त की उसने, और किन किन के साथ उसने कोई संधि की, ये बातें मुख्य होती है। तो अगले जो है अपने इसमें जानेंगे वो है युद्ध। युद्ध एवं विजय। इसने सबसे पहले जब ये गद्दी पर बैठा था अपने चाचा अपर गांगे के साथ युद्ध किया था, क्योंकि इसके चाचा ने शासन हड़पने की कोशिश की थी। तो पहला युद्ध इसने किया था चाचा परांगे के साथ, अपर गांगे को। तो अपने चाचा अपर गांगे को हराकर उसके बाद में युद्ध में मृत्यु हो गई थी इसके चाचा अपर गांगे की। जो दूसरे हैं वो है बाद में जो अपर गांगे का छोटा भाई था नागार्जुन, उसने भी पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया और वो भी हार गया।
तो अगला जो था वो था अपर गांगे के छोटे भाई नागार्जुन के साथ युद्ध। अपर गांगे के छोटे भाई नागार्जुन को हराया था। नागार्जुन को हराया। तीसरा, 1182 में गुड़गांव व हिसार में बंडानक जो नाम की एक उपद्रवी जाति जो रहा करती थी, उसको पृथ्वीराज ने हराकर वहाँ पर भी अपना शासन स्थापित किया था। तो अपन लिखेंगे 1182 में गुड़गांव व हिसार के निकट बसी भंडानक जाति को हराया। अगला जो है तो इन्होंने जो युद्ध किया था वो था महोबा के जो शासक थे परमर्दी देव, उनसे युद्ध किया था इन्होंने। महोबा के शासक परमर्दी देव से युद्ध किया। से युद्ध। पृथ्वीराज ने जो आबू, जो माउंट आबू का क्षेत्र है वहाँ की जो राजकुमारी थी इच्छनी, उससे विवाह कर लिया था। और जो उस समय चालुक्य नरेश थे भीमदेव द्वितीय, वो भी इच्छनी से विवाह करना चाहते थे। इसलिए इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई और इन दोनों का आपस में जो इन दोनों के आपस में संबंध थे वो खराब हो गए थे। और बाद में जो प्रतिहार शासक थे जगदेव, उन्होंने इनके बीच में संधि करवा दी थी। तो अपने लिखेंगे पृथ्वीराज और जो चालुक्य शासक थे भीमदेव द्वितीय, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के संबंध इच्छिनी, ये राजकुमारी जो आबू की राजकुमारी उनका नाम है, इनके कारण बिगड़ गए थे। तो अपने लिखे द्वितीय के संबंध इच्छिनी के कारण बिगड़े। पृथ्वीराज और चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के संबंध इच्छिनी के कारण बिगड़ गए थे। बाद में जो प्रतिहार शासक थे जगदेव, उन्होंने इनके बीच में संधि करवा दी थी। तो उनकी मध्यस्थता से इनके बीच में संधि हो गई थी। तो अपने लिखेंगे जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता में संधि हुई। और बाद में इन्होंने जो एक और शासक थे जिसके साथ इनके संबंध बिगड़े थे, वो थे उस समय वर्तमान जो कन्नौज के गैडवाल शासक जयचंद्र, उनके साथ भी पृथ्वीराज चौहान के संबंध अच्छे नहीं थे। तो अपने लिखेंगे कन्नौज के गैडवाल शासक जयचंद्र के साथ संबंध भी खराब थे। कन्नौज के गैडवाल शासक जयचंद्र के साथ संबंध खराब, क्योंकि जो पृथ्वीराज था वो जो जयचंद्र की जो बेटी थी
उसके साथ उसने भागकर शादी कर ली थी, जिस कारण से जो जयचंद्र था वो इससे नाराज़ था और इनके आपस के बीच में जो संबंध थे वो खराब हो गए। नेक्स्ट जो अपने पृथ्वीराज के बारे में जानेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पृथ्वीराज और जो गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। पृथ्वीराज और गोरी। सबसे पहले तो बात है कि 1175 में गजनी का गवर्नर गोरी नियुक्त हुआ था। तो अपने लिखेंगे 1175 में गजनी का गवर्नर बना, मोहम्मद गोरी गजनी का गवर्नर बना था। पहली बात तो ये होगी। बाद में पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार और हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है उसके अनुसार 7 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया था। तो अपने लिख सकते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 व हमीर महाकाव्य इस के अनुसार 7 बार गोरी हारा था। नेक्स्ट जो है बात वो है कि इनके बीच में 2 निर्णायक बड़े युद्ध हुए थे। तो कितने युद्ध हुए थे? 2 निर्णायक युद्ध हुए। पहला तो था तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का प्रथम 1191। इसमें क्या है, गोरी हार गया था। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ गोरी हारा। दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, ये इसके 1 वर्ष पश्चात हुआ था। इसमें गोरी जीत गया था। अब अपने पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारणों के बारे में जानेंगे। तो अपने पहले लिखेंगे पराजय के कारण। पहला जो कारण है वो है कि पृथ्वीराज में दूरदर्शिता और कूटनीति की कमी थी, जिसके कारण वह आने वाली जो स्थितियां थी उनके बारे में नहीं जान सका कि मैं अपने राज्य को कैसे बचा सकता हूँ विदेशी आक्रमणों से। तो पहला पॉइंट है दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव। दूसरा है कि इसके पड़ोसी राज्यों के साथ किसी के भी साथ जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। इसने हर किसी के साथ शत्रुता कर रखी थी। तो इस कारण जब गोरी के साथ पृथ्वीराज का युद्ध हुआ तो इसको पड़ोसी राज्यों से कोई सहायता नहीं मिली। तो दूसरा पॉइंट है पड़ोसी राज्यों से शत्रुता। तीसरा है
कि गौरी ने गुजरात पर जब आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज ने गुजरात की कोई सहायता नहीं की, जिस कारण जब पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध हुआ तो गुजरात राज्य ने भी पृथ्वीराज की कोई सहायता नहीं की। तो तीसरा पॉइंट है गौरी के गुजरात आक्रमण पर पृथ्वीराज ने सहायता नहीं की। नेक्स्ट जो है तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, उस समय जब पृथ्वीराज के वार के कारण जो तुर्क सेना थी वो भाग रही थी तो उन्होंने उसको भागने दिया, उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं किया, जिस कारण 1 साल बाद गौरी पुनः आया और उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो भागती तुर्क सेना थी उसको जाने देना। ये इसके पराजय के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट जो है अपने पृथ्वीराज का मूल्यांकन करेंगे कि वो कैसा शासक था। पहला तो है वो वीर और साहसी शासक था, वह एक बहादुर सैनिक भी था। तो पहला है वीर व साहसी शासक। नेक्स्ट उसने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। उसने दल पुंगल का अर्थ होता है विश्व विजेता, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ विश्व विजेता की उपाधि धारण की। नेक्स्ट जो है उसके दरबार में बहुत सारे अच्छे कवि लेखक रहा करते थे, वो विद्वानों का संरक्षक था। उसके दरबार में विद्यापति, गौड़, ज्ञानक आदि विद्वान रहा करते थे। तो अपने लिखेंगे उसके दरबार में विद्यापति, गौड़ व ज्ञानक जैसे विद्वान थे। इससे अपनों को पता चलता है कि वो विद्वानों का संरक्षक था। और उसके दरबार में चंद्रवरदाई रहा करता था, जो उसका राजकवि था। उसका राजकवि चंद्रवरदाई था। इसने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा था। इसने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा। तो ये पृथ्वीराज से संबंधित जो मुख्य जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।